फाइनली जिस तरीके की परफॉर्मेंस की अफगानिस्तान से एक्सपेक्टेशंस थी कम से कम डेल क्रिकेट को, और वो अब निकल कर सामने जरूर आई है। जी हाँ, तीसरे मैच में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस निकल कर आई है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप कोई इवेंट पहली बार खेलने जाते हैं तो आपसे ये उम्मीद रहती है कि आप अच्छा करें, बेहतर करें। जब आप वही इवेंट दूसरी बार खेलने जाते हैं तो एक्सक्यूजेस और कम हो जाते हैं, और जब आप वही इवेंट तीसरी बार खेलने जाते हैं तो एक्सक्यूजेस और ज़्यादा कम होते चले जाते हैं। इसीलिए आपको आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ वेल प्लेड तक नहीं बल्कि जीत पर आकर गाड़ी अटकनी चाहिए। और फाइनली यहाँ पर हमें वो परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की तरफ से देखने को मिल चुकी है। किस तरह से ये चीज़ें मिली हैं, क्या स्पिन का जाल बुना, क्या सिर्फ स्पिन के जाल की वजह से ये अफगानिस्तान मैच जीत पाया? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली एक दूसरा पहलू भी है इस गेम का, जिसे समझाने की हम पूरी कोशिश जरूर करेंगे। सबसे पहले यहाँ बात करें तो एक हिस्टोरिकल जीत अफगानिस्तान ने दर्ज की है, जहाँ पर उन्होंने पहली बार इंग्लैंड को इंटरनेशनल क्रिकेट में हराया। T20 ODI मिलाकर हम यह कह रहे हैं पहली बार हराया, और पूरे ODI वर्ल्ड कप के खुद के इतिहास में उन्होंने ये दूसरी जीत दर्ज की है। पहला उन्होंने स्कॉटलैंड को हराया था 2015 में, और उसके बाद 2023 में आज जाकर उन्होंने दूसरी जीत दर्ज की है जो कि इंग्लैंड को उन्होंने हराया, और फुल मेमोरी के खिलाफ ये उनकी पहली जीत है ODI वर्ल्ड कप के इतिहास की। अगर बात करें तो बिग कांग्रेचुलेशंस अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को। ये चीज़ हुई कैसे? एंड सबसे पहले मैं सीधे बैटिंग के बारे में जानना चाहूँगा। अफगानिस्तान की बैटिंग को एनालाइज अगर आपको करना हो तो आप किस तरह से करेंगे? नहीं, ज़रूर। देखिए, एक मिला जुला परफॉर्मेंस रहा है। रहमुल्लाह गुरबाज का एक तेज शुरुआत दिलाना, 80 रन उनकी तरफ से जबरदस्त इनिंग थी यार, बहुत बेहतरीन इनिंग रही है उनकी। बाकी साथी प्लेयर्स की इतनी खासा नहीं रही। आप इब्राहिम ज़ादरान 28 रन, अज़मतुल्लाह साहिदी भी डबल डिजिट पहुंचे, वो भी 14 रन। उसके बाद अज़मतुल्लाह उमरज़ई 19 रन बनाकर आउट हुए। सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिला, लेकिन उनकी इनिंग की बदौलत टीम काफ़ी आगे पहुंच गई थी। जो उन्होंने 80 रन बनाए शुरुआत में, 13-14 ओवर में टीम ने 100 रन कर लिए थे, तो एक पॉजिटिव स्टार्ट टीम को मिला। लेकिन अचानक टीम 170-75 तक 4 या 5 विकेट गंवा चुकी थी अपना। लेकिन उसके बाद फिर से इकराम अखिल जो अपने यंग प्लेयर हैं काफ़ी अफगानिस्तान के लिए, और वहीं पर अगर हम बात करें राशिद खान के साथ, मुजीबुर रहमान के साथ मिलकर उन्होंने 285 तक टीम को पहुंचाया और पूरा कंट्रीब्यूट दिया। बहुत शानदार खेले इकराम अखिल, उन्होंने 50 जमाई अपने करियर की, और वही वर्ल्ड कप जैसे इवेंट पर आकर बेहतरीन उनका टैलेंट दिखाता है। तो ये बैटिंग में अगर हम हाईलाइट देखें, नीचे एक बॉलर्स की तरफ से 2 कंट्रीब्यूशन, राशिद मुजीब, इकराम अखिल की शानदार इनिंग, और शुरुआत में गुरबाज की तरफ से तेज़ तरार इनिंग जिसकी बदौलत टीम फटाक से 100-150 के करीब पहुंच गई बहुत तेज़ी के साथ। ये कुछ हरकतें रही हैं बैटिंग में जो शानदार रही हैं, पॉजिटिव रहा है बैटिंग में अगर हम बात करें, और 285 तक पहुंचने में कामयाब रही है अफगानिस्तान, वरना शायद 240 या 230 के अराउंड हमें दिख रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। गुरबाज की बात करें तो गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने 28 रन बनाया और गुरबाज ने 80 रन, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 150 तक जो पहुंचाने का जिम्मा था वो टॉप ऑर्डर ने किया। अगर हम देख सबके रन मिला, उसके बाद 150 से 200 क्रॉस करने का जिम्मा था वो रहा अगर हम बात करें इकराम का, और उसके बाद जो फिनिश रहा 250 से जो 250 तक टीम पहुंची, जो 35-40 रन बनाए मुजीब और राशिद ने 23 और 28 रन बनाकर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देने की कोशिश की है। तो ओवरऑल ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जो कि बेहतर रहा, और एक अच्छा टोटल यहाँ पर टीम को जरूर मिला। और अच्छा टोटल इसलिए भी क्योंकि आदिल रशीद जो बॉलिंग करा रहे थे इंग्लैंड की तरफ से, उन्हें एक टर्न मिल रही थी, उससे अंदाजा लग रहा था कि आज अफगानिस्तान के स्पिनर्स के लिए पिच में काफी कुछ है। एंड इंग्लैंड की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे आप शॉर्ट में? जरूर, आदिल रशीद बस एक लोन बॉलर रहे हैं। 10 ओवर में 38 रन उन्होंने दिए, 3 विकेट भी उन्होंने निकाले हैं, तो बहुत बस वो एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस जो कुछ आज इंग्लैंड अपने साथ लेकर जा रहा है वो बस यही है आदिल रशीद का परफॉर्मेंस। अदरवाइज बॉलिंग यूनिट पे ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम कह सके कि हाँ इंग्लैंड ने ये बेहतर किया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, सैम क्यूरन हो, रीस टॉपले हो, सबका कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त खबर ली है अफगानिस्तान के बैट्समैन ने अगर हम बात करें। वहीं पर अब अगर सीधे चले हम चेस की तरफ इंग्लैंड के, और यहाँ पर चले बॉलिंग की तरफ अफगानिस्तान के, तो चेस में इंग्लैंड के डेफिनेटली कुछ भी नहीं रहा। आज टॉप ऑर्डर पूरा धराशायी हो गया, और पहली बार आज मिडिल ऑर्डर का कहीं ना कहीं एक अच्छा टेस्ट प्ले लिया होगा जब उनके टॉप ऑर्डर सारे के सारे कम रन बनाकर आउट हो गए, और उसके बाद लगभग 100 रन के अंदर 4 विकेट शायद टीम के थे, और मिडिल ऑर्डर के ऊपर था, मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर की आज आप रन करके थे। लेकिन डेफिनेटली हैरी ब्रूक के अलावा कोई भी साथ देता हुआ नजर नहीं आया, कोई भी खड़ा तक नहीं हो पाया, और इंग्लैंड इस मैच को बहुत ही आसानी से कहीं ना कहीं बड़ी जीत के साथ, उससे बुरी हालत होती लास्ट में तो कुछ चौके वगैरह कुछ रन तेज तरार बन गए तभी टीम ने 200 क्रॉस किया, वरना शायद 180-190 तक की टीम ये पैक ऑफ होती हुई नजर आती। एंड सीधे अफगानिस्तान की बॉलिंग एनालिसिस की तरफ जानना चाहूंगा मैं, किस तरीके की बॉलिंग रही है, क्या क्या बेहतरीन इसमें बॉलिंग रही है, कप्तानी किस तरह से हुई है, बॉलिंग रोटेशन किस तरह से हुआ है, जरूर समझाने की कोशिश करिए। नहीं, जरूर। देखिए, आज चले हैं स्पिनर्स का डे रहा है,
और कहना होगा कि जिस तरीके से स्पिनर्स ने बांधे रखा है, पेसर्स ने भी विकेट लिए हैं। फैसल फारूकी ने स्टार्टिंग में आकर विकेट लिया, उसके बाद उन्होंने फ़ौरन उसके बाद देखिए हम नवीन उल हक ने बटलर का विकेट लिया, जिस तरीके से बेहतरीन एक अपनी सीम को बदला उन्होंने और बॉल सीधा अंदर गई, काफ़ी गैप था और बटलर को हमने उस तरह से आउट होते हुए बहुत बार देखा है। और उसके बाद लेकिन जो मेन काम किया है वो है राशिद, नबी और मुजीब। अगेन ये 3 जो इनके स्पिनर्स हैं वो वॉरियर और हीरो बनकर निकले हैं इस मैच में। टर्न को इतनी बेहतरीन तरीके से इन्होंने बांधे रखा, टर्न का फ़ायदा उठाया। जो पिच लाइन और लेंथ थी वो आज के डे में बेस्ट थी इन तीनों की। मुजीब ने विकेट भी लिए हैं, राशिद माफ़ कीजिएगा रूट के, क्रिस वोक्स के और हैरी ब्रूक का। वो मैच चेंजिंग था, अगर रूट वहाँ जम जाते तो बहुत बेहतरीन आसानी के साथ शायद इंग्लैंड ये चेस कर जाता अगर वो 60-70 मार देते, लेकिन करेक्ट टाइम पर आकर उन्होंने विकेट लिया। उसके बाद राशिद ने जिस तरीके से प्रेशर बनाया है, लूप होल्स नहीं दी, लूप बॉलें नहीं दी, नबी ने भी आकर 2 विकेट लिए, बहुत बांधे रखा, टाइट बॉलिंग कराई है बॉलर्स ने। थोड़ा सा नवीन उल हक एक्सपेंसिव ज़रूर गए हैं, थोड़े रन्स के लिए ज़रूर गए हैं वो, लेकिन स्पिनर्स ने जब आए हैं स्पिनर्स वो विकेट लेकर गए हैं, खाली इकोनॉमिकल रहकर नहीं गए, वरना इकोनॉमिकल रहकर शायद कोई इतना फ़ायदा होता नहीं अगर विकेट नहीं निकाल पाते आप, क्योंकि ओवर्स काफ़ी बच चुके थे, बॉलें काफ़ी थी, लेकिन विकेट्स यहाँ पर निकाले हैं और टर्न जो मिल रही थी उसका पूरा फ़ायदा यहाँ पर उठाया है अफगान के बॉलर्स। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर कोई दौरान नहीं है कि जब भी अगर ग्राउंड पर स्पिन हो रही हो, अब से जो भी टीम्स है वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के सामने खेलती हुई नजर आएगी, उनके माइंड में एक चीज़ जरूर चलेगी, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पिच पे स्पिन है कि नहीं, स्पिन हो रही है कि नहीं, क्योंकि अगर स्पिन हो रही है तो डेफिनेटली कोई भी स्कोर फिर सामने क्यों ना हो वो इतना आसान होगा नहीं चेस करने लायक, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि अगर स्पिन हो रही है, स्पिन से पिच से हेल्प मिल रही है स्पिनर्स को, तो डेफिनेटली ये फिर 3 स्पिनर्स बेहतर करते हुए नजर हमें आ सकते हैं। दिक्कत तब होती है जब स्पिनर्स को हेल्प नहीं मिलती, तब बहुत लाचार ये बॉलर्स नजर आते हैं, तब एक वो जो एक वेरिएशन वाली स्पिन होनी चाहिए वो इन बॉलर्स की तरफ से कभी देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर स्पिनर हेल्प मिल रही है पिच से तो फिर आप कह सकते हैं कि आपने अपना खुद का डगआउट खोल लिया है अगर आप इन 3 स्पिनर्स के सामने खड़े हैं तो। हाँ, उसमें भी खेला जा सकता है, लेकिन स्ट्रेट बैट बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड है, ग्रुप ने भी 65 रन की इनिंग खेली उन्हीं बॉलर्स के बीच में, तो ऐसा नहीं कि खेला नहीं जा सकता, डेफिनेटली खेला जा सकता है। और हेड ब्रुक की वो एक इनिंग अच्छी थी, लेकिन एट द एंड वो भी कहीं ना कहीं फिनिश करने में नाकामयाब जरूर है और वो भी स्पिन के ही शिकार हुए। एट द एंड शिकार तो वो स्पिन के ही हुए, मुजीब के हुए, जो बॉल थोड़ी सी नीचे कहीं ना कहीं रह गई। ओवरऑल इस मैच को जीतने में कामयाब रहे। एंड अफगानिस्तान की इस परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे बाकी टीमों को देखते हुए? नहीं, ज़रूर देखिए, बाकी टीमों के लिए तो खैर खतरनाक है ही। इंडिया के सामने अफगानिस्तान बस थोड़ी कम हो जाती है, वो हमें मालूम है किस वजह से, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन बाकी टीमों के लिए प्लीज़ सावधान रहिए, क्योंकि अगर टर्निंग ट्रैक मिला तो ये तीनों बॉलर्स आपको ख़त्म करके रख देंगे, कहीं नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना भी कम टारगेट हो, ये ढूंढ ही निकालेंगे कि हमें जीतना कैसे है। बस बाकी टीमों को अपना स्कोर थोड़ा बढ़ा के रखना होगा और करना होगा कि शायद अगर स्पिन ना हो तो हम अपने आप, और स्पिन हो तो आपके पास ऐसे बैट्समैन हो कि आप उन्हें टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा कि ऐसा नहीं कि स्पिन टैकल नहीं किया सकता, टैकल आप डेफिनेटली कर सकते हैं, और स्पिन ट्रैक अगर नहीं है तो फिर इतनी चिंता की बात यहाँ पर होगी नहीं, क्योंकि जो उसके अलावा जो बॉलर्स जो हैं वो इतने इफेक्टिव हमें नजर आते हैं। लेकिन आज के दिन में कांग्रेचुलेशन अफगानिस्तान, और हिस्टोरिकल डे आज रहा जब आपने इंग्लैंड को यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार मात दी। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। कांग्रेचुलेशन एंड वेल डन गाइस, बाय।